मेरे प्यारे भक्त, तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। अगर चाहते तो कि सही रास्ते पे आ जाओ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप अपने महादेव से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो लाइक। मुझे कितने लोग चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। तुम गलत रास्ते पे हो, इस टाइम तुम्हें अपनी जिंदगी को सुधारना होगा। कोई ठुकरा दे तो कभी गलत रास्ते पर मत जाना, बल्कि सही रास्ता चुनकर उसको गलत साबित कर देना। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बानो, परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। जिंदगी में मंजिल या कामयाबी पाने का एक रास्ता होता है जिस पर हर कोई चलता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कुछ रास्ते हमारी दिमाग में होते हैं जिनका अनुकरण करके भी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन का दर्शन समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। शायद इस लाइन से आपको समझे में आए, यदि रास्ते में दुख मिलते हैं तो मंजिल पर आपको खुशी मिलेगी। अगर रास्ते में सुख मिलते हैं तो मंजिल पर आपको दुख मिलेगा। मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं रखता, बल्कि मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती जरूर है। अब शब्द आकाश की और फेंके गए उन पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, लेकिन आप उसके पैर को नहीं काट सकते हैं। इसलिए जिंदगी में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाए। जब तक सांस है टकराव मिलते रहेंगे, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलते रहेंगे। पीठ पीछे बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलते रहेंगे। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। हमारे साथ प्राय समस्या यही होती है कि हम झूठी प्रशंसा से बर्बाद हो जाना पसंद करते हैं, परंतु वास्तविक आलोचना से संभल जाना नहीं। बिन मांगे सलाह न दे। ऐसा करने से अक्सर लोग उन बातों की भी कदर नहीं करते जो उनके लिए जरूरी है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। तुम कब सही थे उसे कोई याद नहीं रखता, पर तुम कब गलत थे उसे कोई नहीं भूलता। गलतफहमियों के सिलसिले इतने फैले हैं कि हर ईंट सोचती है दीवार उसी से है। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर है ना अजीब बात की सबको दिखती है आपकी गलतियाँ। जिस प्रकार बिना घिसे हीरे पर चमक नहीं आती, ठीक उसी तरह बिना गलतियाँ किए मनुष्य संपूर्ण नहीं बनता। दरिया ने झरने से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना क्या? झरने ने बड़ी नम्रता से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से बेहतर है कि मैं छोटा रहकर मीठा ही रहूं। गलतियाँ करने में बिताया गया जीवन न सिर्फ अधिक सम्मानीय है, बल्कि बिना कुछ किए बिताए गए जीवन से अधिक उपयोगी भी है। दुनिया में सब चीजें मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए और गलती को बोलने के लिए कलेजा चाहिए। इंसान की भावनाएं कोई खिलौने नहीं हैं जिनसे आप खेले। आप उनसे खेलकर कदाचित खेल जीत सकते हैं, परंतु हारकर उस व्यक्ति को खोने जा रहे हैं जो सदैव आपका ही था। अपनी गलती ऐसे सुधारो कि फिर कोई भूल न हो, चैन से बसर हो जिंदगी और मन में कोई शूल न हो। यूं तो जीते हैं जिंदगी सभी अपनी अपनी शर्तों पर ऐसा गुनाह न करो जो ऊपर वाले को कबूल न हो। हम समझौता चाहते हैं जब हम गलत होते हैं, परंतु हम न्याय चाहते हैं जब दूसरे गलत कर रहे होते हैं। खूबसूरती हमेशा देखने वाले के मन में और नजरों में होती है, वरना गलती निकालने वालों को तो ताजमहल में भी कमी नजर आती है। भीड़ के साथ गलत दिशा में चलने की बुराई की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती, और अच्छाई की खासियत यह है कि वो कभी हारती नहीं है। कभी सोचा है आपने, दिल अगर बेनकाब होते तो न जाने कितने फसाद होते। बात अच्छी है तो उसकी हर जगह चर्चा करो, है बुरी तो दिल में रखो फिर उसे अच्छा करो। कोई भी गलती आप जिंदगी में 2 बार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप उसे दोहराते हैं तो यह गलती नहीं आपकी इच्छा है। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद भी उसका विरोध न करना, दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है।
अच्छे काम करते रहिए। चाहे लोग तारीफ करें या न करें, आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। 1 मिनट हमारे जीवन को नहीं बदल सकता, परंतु 1 मिनट में लिया गया निर्णय हमारे जीवन को बदल भी सकता है। अच्छाई की अति भी अंततः बुराई में बदल जाती है। किसी बात में अतिन करे, अतिशय दानी होने के कारण बलि को बंधना पड़ा और अतिशय गर्व से रावण का नाश हुआ। गलती होना मानवीय स्वभाव है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर और हाँ देर से बोलने पर। यदि आप अपनी उंगलियों का उपयोग अपनी ही गलतियों को गिनने में करते हैं तो उन्हें दूसरे के काम में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। क्यों हर शख्स की गलतियां गिनाते हो? इस जहां में आदमी बसते हैं, भगवान नहीं। किसी की गलतियों को बेनकाब न कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब न कर। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये जिंदगी में किए अच्छे कर्मों की बात है। कुव्यसनों की कीमत इंसान 2 बार चुकाता है, एक बार जब उनके प्रभाव में आता है और दूसरी बार जब वे उसे प्रभावित करते हैं। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, बल्कि कभी उनके भी करीब जाइए जो आपके बिना खुश नहीं रहते हैं। जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयान करता है वो दूसरों से बुरी संगत में रहने से अच्छा अकेले रहना है। दुर्जनों के साथ भलाई करना सज्जनों के साथ बुराई करने के समान है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। अपनी गलतियों को भाग्य मत कहो, क्या सही क्या गलत। शायरी जैसे एक बछड़ा 1000 गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। माना कि कर्मों की चक्की धीरे चलती है पर पीसती भी बहुत बारीक है। अगर आप हर किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। माना कि कर्मों की चक्की धीरे चलती है पर पीसती भी बहुत बारीक है। अगर आप हर किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो वापस आपको भी ऐसा ही मिलने वाला है। कर्म 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम सदाचार से काम लेते हैं तो हम जो बीज बोते हैं उसका परिणाम अच्छा ही होगा। यदि हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तुम्हारे भीतर से जितनी घृणा निकलती है उतनी ही वापस आती है। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है, जो लोग दूसरों को चोट दोस्त किताब रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं। अपने कदमों के निशान मेरे रास्ते से हटा दो, कहीं ये ना हो कि मैं चलते चलते तेरे पास आ जाऊं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। रास्ता इश्क का चुना तो है, देखिए जान कब निकलती है। मेरा आशीर्वाद है कि जिंदगी में आप सफल इंसान बनोगे। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में सही रास्ते पे आ जाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कौन कौन सफल होना चाहता है।